नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कल की जो सीरीज़ हमने ख़त्म की थी इन्वायरमेंट पर, उसी से हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उसी के आगे की यानी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे कल, और आज हम उन्हीं से आगे मतलब 21 से लेकर आगे तक की सीरीज़ मतलब पर डे के 20 के हिसाब से हम इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 से 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पर्यावरण पारिस्थितिकी पर आधारित आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? ऑप्शन ए DDT, बी BHC, सी फ्लिट या डी बैगॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए DDT। DDT जो है विश्व का अब तक का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन, मरुस्थली भवन यानी डेजर्टिफिकेशन किससे होता है? ए वनों को उखाड़ने यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण, बी जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, सी वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या डी बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर और लो जो रेन फॉलिंग है उसके कारण, यानी बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए लेकिन बारिश कम हो तो उस वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, उसका कारण होता है। आज का 23वां क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता या डी तृतीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जो प्राणी है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। कुत्ता किस वर्ग में आता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता या डी उत्पादक। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुत्ता जो है वो द्वितीय उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है डॉग। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी, ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता या डी तृतीय उपभोक्ता। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा सी सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, सर्वाहारी जंतु सेकेंडरी में आते हैं। 26वां क्वेश्चन आज का, तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? ए हाथी, बी गैंडा, सी शुतुरमुर्ग या डी बाज। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाज जो होता है वो थर्ड कंज्यूमर की श्रेणी में आता है बाज। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। शेर किस वर्ग में आता है? शेर किस वर्ग में आता है? ए सर्वाहारी, बी उत्पादक, सी द्वितीय उपभोक्ता या डी तृतीय उपभोक्ता। तो 27 का डी आंसर हो जाएगा। ये भी क्योंकि खाता पीता ये भी है तो तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, गिद्ध किस वर्ग में आता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी परजीवी, सी द्वितीय उपभोक्ता या सी डी तृतीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर भी लगा हुआ है दोस्तों डी जो है तृतीय उपभोक्ता में गिद्ध जो है तृतीय उपभोक्ता का श्रेणी में आता है। 28वां हो गया। 29वां देखते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? 29 नंबर 1 केचुआ, बी गिद्ध, सी शुतुरमुर्ग या डी बाज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिद्ध। अभी पिछले वीडियो में हमने गिद्ध के बारे में बात करी थी कि मतलब कितनी सफाई से गिद्ध जो है उनका धरती से धीरे धीरे सफाया हो गया किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण, जो कि जानवरों में लगा के उनका ज़बरदस्ती दूध निकाला जाता था। इसके कारण
जब वो जानवर मरता था तो उसका मीट जो है वो गिद्ध खाते थे और उस वजह से उनके शरीर में वो इन्फेक्शन दौड़ गया, वो इस तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। और सरकार भी इस बारे में थोड़ा सिंसियर है, ताकि उनको रिहैबिलाइजेशन कर रही है दोबारा, और उनको उनकी फर्टिलिटी में थोड़ा मतलब ग्रोथ कर रही है, ताकि वो फिर से आ जाए और प्रकृति की सफाई कर्मी तो कई लाते हैं, तो फिर से आ जाए वो। 30 क्वेश्चन, समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? ए दीमक, बी मेढक, सी छिपकली या डी सांप? तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए दीमक। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक आती है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? ए शैवाल, बी प्लांक्टन, सी कवक या डी मेढक? तो 31 में का आंसर हो जाएगा कवक। कवक जो है अपघटक जीवों का उदाहरण है। 32वां क्वेश्चन, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी प्राथमिक उपभोक्ता या डी द्वितीय उपभोक्ता? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं तो अपघटक कहलाएंगे बैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा 33वां क्वेश्चन, जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन सम्मिलित है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक या डी समस्त जीव? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्त जीव। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित हैं। 34वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए भूताप, बी सूर्य, सी ग्रीन हाउस गैसें या डी चंद्रमा? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा बी सूर्य। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन है, और सभी जानते हैं सन से ही सबको एनर्जी मिलती है। 35 क्वेश्चन देखते हैं आज का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है या कौन होता है? क्या होता है ऊर्जा का? ए रूपांतरण, बी निर्माण, सी स्थलीकरण या डी विनाश? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा का क्या होता है? इकोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विनाश नहीं होता है, निर्माण भी नहीं। मतलब ऊर्जा को, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब इकट्ठा भी नहीं कर सकते, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो रूपांतरण इसका आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ए स्थिरीकरण से, बी प्रदूषण से, सी रूपांतरण से या डी नवीनीकरण से? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा सी। जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी का ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लॉस तो नहीं होता है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदल देते हैं? ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी भौतिक ऊर्जा में या डी विद्युत ऊर्जा में? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा बी केमिकल एनर्जी में। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट को वो केमिकल ऊर्जा में अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे स्टार्च के फॉर्म में। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? जो प्लांट हैं उनसे शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? ए 10%, बी 20%, सी 30% या डी 1%? तो 38 का ए 10%। यहाँ पर एक बड़ा रोचक बात सुनाते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं तो लोग मना करते हैं, हालांकि वो चीज़ सही है, ठीक है, जिसको पसंद नहीं है वो ना खाए। बट क्या है कि एक ये भी कर सकता है कि ग्रीन प्लांट को खाते हैं तो शाकाहारी जीवों में उसकी 10%, टोटल का 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उनकी बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, किसी अगर जानवर को खाते हैं तो ऑलरेडी वो पहले से 10% एनर्जी कंज्यूम किया होता है ग्रीन प्लांट को खा के।
लाइक दैट। जैसे बकरी की बात करें तो अगर बकरी को खाते हैं तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर 10% मान लो, सपोज 10% उसके अंदर है और 10% ग्रीन प्लांट को खा के उसकी एनर्जी आ गई। तो कुल मिलाकर अगर हम जानवर को खाते हैं तो उसका मतलब 20% एनर्जी हमको मिलती है और ग्रीन प्लांट से 10%। तो लॉजिक समझिए, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा कि मतलब मांस खाइए, लेकिन ये लॉजिकल साइंटिफिक रूप से प्रूफ है कि डॉक्टर भी बताते हैं इस चीज़ को, कभी कभी खाना भी चाहिए जिसका मन है। 39, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? ए चतुर्दिशात्मक, बी एक दिशात्मक, सी त्रिदिशात्मक या डी द्विदिशात्मक। 39 का आंसर हो जाएगा बी, एक दिशात्मक, वन डायरेक्शनल होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम में ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वन डायरेक्शन होता है। आज का लास्टवा क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? ए उच्च स्तर से निम्न स्तर को, बी उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, सी निम्न स्तर से उच्च स्तर को या डी समान स्तर को। आपका आंसर हो जाएगा ए हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हाई लेवल से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे और आप उतना ही प्यार इस वीडियो को भी देंगे जो अब तक देते आए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दर्पण स्टडी पॉइंट को, और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा ताकि पर डे के क्वेश्चंस आपको मिलते हों तो वो आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।